हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने मिसलेनियस सीरीज चालू कर दी है, जिसमें आज अपन टाइप 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर बेसिकली डिफरेंस मेथड्स हम यूज करते हैं। मतलब जो टर्म्स होते हैं ना, उनका डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस, सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि वो डिफरेंस किस में आ जाता है, एपी में आ जाता है या जीपी में आ जाता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि डिफरेंस नहीं आता, उस डिफरेंस का फर्दर डिफरेंस देखते हैं और वो एपी या जीपी में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है कि डिफरेंसेस जो होंगे वो एपी में होंगे। ठीक है, क्या मतलब क्या कहानी का, पहले तो ये समझो कि जैसे मान लो कि एक आपको सीक्वेंस दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 इस तरह, और आपको कोई पैटर्न इसमें दिख नहीं रहा कि ना ये एपी है, ना ये जीपी है, ना ये एचपी है, ना ये एजीपी है, और ना ही हमें जैसा लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम जनरल टर्म देखते ही पैटर्न पहचान लें। सिग्मा मेथड में हम जनरल टर्म लिखते हैं और फिर आर में पॉलिनोमियल होता है तो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हमें पैटर्न भी नहीं दिख रहा। तो हम क्या करते हैं कि यार एक बार फिर ऐसा करके देखते हैं, हम ना टर्म्स का डिफरेंस निकाल के देखते हैं। एक वन ऑफ द टेक्निक है, टूल है बेसिकली। मैंने बताया था ना आपको अलग अलग अस्त्र शस्त्र देंगे, तो एक वन ऑफ द अस्त्र ये है कि डिफरेंस निकाल के देखो सर, क्या पता उसमें कुछ डेटा आपको दिख जाए। तो कई बार क्या होता है कि हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, इसका डिफरेंस वो मान लो B1 आ गया, फिर इसका डिफरेंस वो मान लो B2 आ गया, फिर इसका डिफरेंस वो मान लो B3 आ गया। तो कई बार क्या होता है कि ये डिफरेंस आपका ना एपी में आ जाता है, ये डिफरेंस आपका एपी में आ जाता है या जीपी में आ जाता है या जीपी में आ जाता है। या कई बार क्या होता है ये डिफरेंस भी कुछ नहीं आता, मतलब वो डिफरेंस देख के भी हमें कुछ क्लिक नहीं होता कि भाई इसकी जनरल टर्म क्या होगी। तो फिर हम कहते हैं भैया इसका फर्दर डिफरेंस देखो, इसका फर्दर डिफरेंस देखो, वो मान लो C1 आ गया, फिर डिफरेंस C2 आ गया। इस तरह देखते हैं तो पता चलता है कि सेकंड स्टेज पे आपको पता चल गया डिफरेंस एपी में है या जीपी में। तो अब ऐसे कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, लेंदी करने के लिए क्वेश्चन को आप तीसरा चौथा डिफरेंस भी थ्योरेटिकली बना सकते हो, बट प्रैक्टिकली एक डिफरेंस तक ही जेई मेंस में पूछा जाता है, जेई में मतलब आईआईटी में भी, या दूसरे डिफरेंस तक पूछा जा सकता है ना, जो मेरा मानना है। ठीक है भाई, तो चलिए जनरल देखते हैं कि करते कैसे हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड सम ऑफ द सीरीज। अब सबसे पहले मान लो ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, हम देखते हैं कि क्या ये एपी है। सबसे पहले क्या पड़ा, एपी है, तो आप देखोगे डिफरेंस सेम नहीं है। फिर क्या ये जीपी है, नहीं है। क्या ये एचपी है, नहीं है। क्या ये एजीपी है, नहीं है। क्या सिग्मा मेथड से हो सकता है? सिग्मा मेथड में तो हमने लास्ट क्लास में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करे थे कि जैसे मान लो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, है ना। इसमें हम देख के ऐसे जनरल टर्म पहचान लेते हैं, इसमें हम देख के जनरल टर्म पहचान लेते हैं भैया r बराबर 1 रखने पे ये 2 आ रहा है और एक उससे ज्यादा आ रहा है, तो ये जनरल टर्म है। तो जब हमें जनरल टर्म मिल जाती है तो हम इस पे सिग्मा मेथड लगा देते हैं, फॉर्मूले लगा देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। इसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, वो तो एक पैटर्न बना के दे दी जाती है। इसमें तो नंबर्स को मतलब सीधा एक सिंगल नंबर है, आप ऐसे समझो जैसे मान लो इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया 6 12 20, है ना। तो ऐसे पैटर्न नहीं दिख सकता, है ना। कोई कई बार हमारा वैसे ही तुक्का लग जाए, जैसे हमने स्टार्टिंग में सीक्वेंस में देखा था कि देखो जनरल टर्म पहचानने की कोशिश करो, तो कई बार हमने देखा अरे n² -1 आ रहा है या n³ +1 आ रहा है। ऐसे कोई हिट एंड ट्रायल अगर हम लगा लें और दिख जाए तो वो समझ लो कोई जादुई शक्तियां तुम में आ जाए, या है ना भगवान का आशीर्वाद उस टाइम तुम पे हो कि तुम्हारा दिमाग सीधा उस डायरेक्शन में लग जाए, तो अलग बात है। अदरवाइज इन जनरल ऐसे पैटर्न नहीं देखा जा सकता, है ना। तो या मालूम नहीं दिखेगा। तो एक वन ऑफ द टेक्निक ये है कि डिफरेंसेस निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा जैसे ऐसा है कि ये 6 और 13 का डिफरेंस देखो कितना होगा, 7। 13 और 22 का डिफरेंस कितना होगा, 9। 22 और 33 का डिफरेंस कितना होगा, 11। वाह सर क्या बात है ना। अब सर आपको दिख गया होगा कि जो फर्स्ट डिफरेंस है ना वो एपी में आ रहा है, फर्स्ट डिफरेंस है ना वो एपी में आ रहा है, ठीक है। तो बस आपका ये इस टेक्निक से क्वेश्चन हो जाएगा। अब टेक्निक क्या है, पहले तो बेसिक समझे, है ना। आगे जाके मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट बेसिक फंडामेंटल मेथड क्या है वो समझे। तो अपन ने कहा ऐसा है जी, सम निकालना है, तो Sn है ना, अप टू n टर्म्स का सम निकालना है। तो 6 13 22 33 इस तरह से चलते चलते n टर्म्स का सम निकालना है, तो Tn हो गया, है ना। T1 T2 T3 अप टू Tn ये होता है। अब डिफरेंस कैसे आएगा, इसमें से इसको घटा के, मतलब 13 में से क्या घटे 6, 22 में से क्या घटे 13, तो एक स्टेप शिफ्ट करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। याद है हमने ये फंडा एजीपी में भी लगाया था, जीपी में भी लगाया था, लेकिन वहां पर आर का फैक्टर मल्टीप्लाई होता था,
तो यहाँ आर का फैक्टर तो मल्टीप्लाई नहीं है, बट सीधा ही एक टर्म उचका के घटा दो, है ना। सीरीज को, पूरी सीरीज को एक टर्म उचका के मतलब शिफ्ट करके घटा दो। तो इसमें से ये घटाना तो उसको उसके नीचे लिख दिया, इसमें से दूसरा घटाना तो उसको इसके नीचे लिख दिया। इस तरह से करते 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 टीएन के नीचे क्या आएगा, टीएन -1, और टीएन कूद के आगे चला जाएगा प्लस टीएन। ठीक है, एक वन ऑफ द अप्रोच है। एक बार आप पूरा मेथड देख लो, है ना, 2-4-5 मिनट सब्र करो, फिर आप देखोगे अरे हाँ हाँ क्या बात है, कहना क्या चाह रहे। तो अब मैंने कहा इसमें से इसको घटा दो। अब जब इसमें से इसको घटाओगे तो SN - SN तो आ जाएगा 0। ठीक है, ऊपर से 6 एज इट इज उतर जाएगा, इसमें से कुछ घटा ही नहीं। 13 - 6 क्या आएगा 7, 22 - 13 क्या आएगा 9, 33 - 22 क्या आएगा 11। इस तरह चलते 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 ऐसे यहां से भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, है ना, जो भी आएगा TN - TN - 1, और ये टर्म माइनस के साथ उतरेगा तो -TN आ गया। ठीक है भाई, -TN आ जाएगा। अब मैंने कहा ये जो -TN है ना, इसको उठा के हम इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो TN बराबर क्या आ गया, 6 + 7 + 9 + 11 प्लस, इस तरह से एक सीरीज आ गई। और ये जो सीरीज आ गई ये एपी आ गई, ये जो सीरीज आ गई ये एक एपी आ गई। तो बस इसको देख के अपने खुश हो गए कि भैया ये एपी आ गई। अब एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मोस्टली बच्चे इस स्टेप में गलती कर देते हैं, n टर्म्स या n-2 या n-1 n+1 को ध्यान नहीं देते। अब ये देखो, अगर अपन बात करें कि यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म है, n टर्म्स, और हमने डिफरेंस यहां से लिया, यहां से यहां तक। ठीक है ना, देखो 13 - 6 7, TN - TN - 1 ये वाला। तो यहां से लेकर यहां तक तो n-1 टर्म्स हुए ना। स्टार्टिंग से लेकर यहां तक कितने टर्म्स है, n टर्म्स, उसमें से एक हट गया, तो यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स हुए, n-1, तो ये भी n-1, तो इसमें से एक एक टर्म घट के आया है। तो इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स होंगे, n-1 टर्म्स। कितने टर्म्स होंगे, n-1 टर्म्स। अब भैया n टर्म्स, n-1 टर्म्स की एपी है, उसका समेशन कर दो, उसका समेशन कर दो। थोड़ी जगह बना ले भाई। हाँ भाई, तो एपी का समेशन का फॉर्मूला आपको आता ही है। एपी का समेशन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, n-1/2 इंटू में 2 इंटू ए कितना है 7, प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म -1, तो n-1 तो n-2, और इंटू डी भी क्या है, कॉमन डिफरेंस, 2 कॉमन डिफरेंस है, और ये 6 प्लस बराबर TN। ठीक है भाई, अब आप देखो ये 2 से 2 ये कट गया, तो यहां से क्या आ गया, 6 प्लस n-1 7 प्लस n-2। ठीक है भाई, अब देखो n-2 और 7 ये बन गया n+5, ये बन जाएगा n+5, और ये n-1 6 प्लस। ठीक है भाई, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो n इंटू n n² -n + 5n कितना हो गया 4n, -1 इंटू 5 -5 और +6 ये बना गया, -5 + 6 बना गया। ये आपका स्मॉल TN आ गया, ये आपका स्मॉल TN आ गया। अब ना एक छोटी सी बात ध्यान रखें कि जो ये TN आया ना, TN, उसको हमने वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। क्योंकि अभी आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जो ये फॉर्मूला आया ना वो हमारी सारी टर्म्स को सेटिस्फाई करे, 1 2 3 के लिए कभी कभी कोई दिक्कत आ जाती है। तो एक बार जैसे मैंने कहा इसमें n की जगह 1 रखो, तो अगर मैं इसमें n की जगह 1 रखूंगा, अगर मैं इसमें n की जगह 1 रखूंगा तो मेरा T1 क्या आएगा, 1 + 4 5 + 1 6, तो पहला टर्म 6 आ रहा है, हाँ जी सही है। फिर अगर मैं n की जगह 2 रखूंगा तो T2 क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 + 8 12 + 1 13, है ना, तो ये सही आ रहा है ना। अगर एक बार सही आ गया तो उसके आगे के टर्म सही ही आएंगे, है ना। ये तो मैंने आपको जस्ट एक सेटिस्फेक्शन के लिए आपको दोनों टर्म प्रूव करके बता दी, ऐसे 3 रख के भी चेक कर सकते हो, ये वेरीफाई हो गया, इसका मतलब हमारा जनरल टर्म आ गया। अब देखो जनरल टर्म निकालने के लिए तो सारी मशक्कत करी थी, जैसे सिग्मा मेथड में हमें सीधे जनरल टर्म दिख रही थी पैटर्न देख के, इसमें सीधा नहीं दिख रही थी, तो हमने कहा भैया आप ऐसे करके निकाल लो तो आपको जनरल टर्म मिल गई। जनरल टर्म मिल गई तो आपका आंसर आ जाएगा, जनरल टर्म मिल गई तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, SN क्या होगा, SN सिग्मा TN, SN क्या होगा सिग्मा TN, n बराबर 1 से लेकर n, और इस TN की जगह आप क्या पुट करोगे, n² + 4n + 1। बस उसके बाद की कहानी तो खत्म है, उसके बाद तो कौन संभाल लेगा, सिग्मा मेथड संभाल लेगा।
कि भैया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 4 बाहर आ जाएगा सिग्मा एन प्लस सिग्मा 1। अब आपको फॉर्मूले पता ही है, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये हो जाएगा 4 इंटू एन प्लस 1 बाय 2 प्लस सिग्मा 1 क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो सारा खेल टीएन निकालने का था जनरल टर्म। अब जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि अगर मान लो कोई शिकारी आदमी है ना, किसी की इतना ज्यादा शिकार काम कर जाए कि देख के पैटर्न से पहचान ले कि ये तो 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 लिखा है, ये 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 लिखा है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, है ना। मतलब नॉट पॉसिबल इन द सेंस जरूरी नहीं है हमें ये दिख जाए, अगर दिख जाए तो भैया चमत्कारी शक्तियां हैं तुम्हारे पास, है ना, दिव्य शक्तियां हैं, तो आप उससे जनरल टर्म सीधा ही बता दोगे, आप उससे जनरल टर्म सीधा ही बता दोगे। जैसे याद करो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन हमने करे होंगे, लाइक याद है आपको, जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया होगा 7, उसके बाद मान लो 2 1 8 15, इस तरह से अगर मैं कुछ जनरल टर्म पहचानूं तो आप ये देख लोगे, नहीं इसमें भी अगर 0 मान लो, है ना, 0 मान लो, या ऐसा करो, एक सेकंड, अगर मैं इस तरह से बोलूं, मान लो 3 8 15 24, इस तरह से, तो इसको देख के फिर भी थोड़ा सा गैस लग जाता है कि ये है 4 - 1, ये है 9 - 1, ये है 16 - 1, ये है 25 - 1, है ना। तो पहले में 2 का स्क्वायर -1, दूसरे में 3 का स्क्वायर -1, तो nth टर्म जो होगी, nth टर्म वो हो जाएगा n + 1 का स्क्वायर -1, है ना। तो इस तरह का थॉट अगर कभी आपको दिख जाए तो एक अलग बात है, ठीक है। अदरवाइज आपको ऐसे, जैसे अभी इस क्वेश्चन में है, ऐसे सीधा आपको क्लिक नहीं करेगा, किसी को भी नहीं करेगा। तो उसका एक पैटर्न है वन ऑफ द, कि जब अभी तक के जो बाकी हथियार फेल हो गए, एपी जीपी एचपी एजीपी सिग्मा मेथड, तो हमने कहा एक बार जनरल टर्म निकालने की कोशिश करते हैं, डिफरेंस देख के क्या आपको मिल जाए, तो उससे मिल गया तो अब उसके बाद तो सिग्मा लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी क्या कहना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ बेसिकली। तो देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के क्या समझ में आता है कि भैया एसएन निकालना है, लेकिन सर देखते ही मुझे कुछ एज सच कुछ खूबसूरत पैटर्न तो दिख नहीं रहा। आपको दिख रहा है तो भैया बताना मुझे। एसएन एन टर्म्स का सम निकालना है, मतलब T1 + T2 + T3 + अप टू Tn तक का सम निकालना है। तो जब कोई पैटर्न नहीं दिख रहा तो डिफरेंस मेथड हम पढ़ ही रहे हैं, तो मैंने एक बार डिफरेंसेस निकाल के देखते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आएगा, 5 - 2 का 3, इनका डिफरेंस 3, इनका 8, इनका 15, इनका 38 48 52 24, इस तरह से। तो सर इसमें भी कोई पैटर्न नहीं मिला। जैसे पिछली बार में तो क्या हुआ था, सीधा ही पहला डिफरेंस किसमें आ गया, एपी में आ गया। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला, तो हमने कहा आगे और देख लो। चलो 5 7 9, अरे वाह, ये खूबसूरत रिजल्ट एपी में आ गया। ये खूबसूरत रिजल्ट किसमें आ गया, एपी में आ गया। मतलब बेसिकली 2 बार घटाने पे आपको एपी मिल रही है। तो आप समझ रहे हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसे एक बार शिफ्ट करके घटाया था, एक बार उचकाया था और घटाया था। अब 2 बार उचकाच की करनी पड़ेगी, एक बार उचकाओ फिर घटाओ, फिर उचकाओ फिर घटाओ, फिर जो सीक्वेंस मिलेगा दूसरी बार में डिफरेंस आने के बाद वो एपी मिलेगा, है ना। तो क्रक्स समझे मेथड का, कि हमने कहा फिर ऐसा है, चलो फिर क्वेश्चन करना ही है तो अपन शुरुआत करते हैं कि भैया एसएन क्या है, 2 + 5 + 13 + 28 + चलते 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 nth टर्म Tn तक। इसी को एक बार दोबारा लिख के एक स्टेप उचका के घटा दो, तो 2 5 13 करते 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 Tn -1 आएगा इसके नीचे, और Tn बेचारा आगे चला जाएगा, Tn बेचारा आगे चला जाएगा। अब मैंने कहा इसमें से इसको घटाओ, तो यहां से तो ये 0 आ गया, यहां से 2 एज इट इज आया, 5 - 2 3 आ जाएगा, 13 - 5 8 आ जाएगा, फिर 28 - 13 15 आ जाएगा। ऐसे करते 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 यहां भी कुछ आ जाएगा, है ना, उसको लिखने की क्या जरूरत है, वो इसी सीरीज का पार्ट बन जाएगा। यहां भी कुछ आ जाएगा और -Tn आ जाएगा। ठीक, अब ये -Tn को उठा के इधर ले जाते हैं, तो ये Tn आ गया। ठीक है, तो 2 + 3 + 8 + 15 + समथिंग समथिंग समथिंग, है ना। अब एक चीज बताओ, आपको पहले से ही आपने जब पैटर्न पहचान रखा है कि इसको एक बार और शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब अब ये जो एक बार घटाने के बाद ये स्मॉल Tn का जो सीरीज आया है जो नया, उसमें भी तो यहां मुझे कुछ nth टर्म मानना पड़ेगा ना,
ये तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे nth क्या होगा, तो nth तो ये होगा, ये जो यहां से आएगा, तो उसको मैंने कुछ मान लिया, उसको मान लो कैपिटल Tn बोल दिया, है ना। मतलब इससे डिफरेंशिएट करने के लिए कि अगर ये स्मॉल tn है तो वो कैपिटल Tn बोल दिया। तो अब इसमें से इसको फिर घटाना पड़ेगा, है ना, इसमें से इसको फिर घटाना पड़ेगा। तो अपन थोड़ी सी जगह बना ले भाई, थोड़ी सी, है ना। हाँ चलिए, तो मैंने कहा ऐसा है, इसको कैपिटल Tn बोल दिया। अब आप इसी एक्सप्रेशन को दोबारा लिखो, एक स्टेप उचका के, तो इसको लिखा 2, फिर 3, फिर 8, करते 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 Tn के नीचे क्या आएगा, Tn-1, और ये Tn उछल के आगे चला जाएगा। अब इसको कहा भैया अब घट जाओ, अब वापस Tn माइनस Tn 0, 2, 5, 8, 3, 11, 15, 8, 23, नहीं क्या कर रहा हूं मैं, जोड़ रहा हूं, जोड़ना थोड़ी भाई, घटाना है। 2, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 3 5, 15 माइनस 8 7, इस तरह से मामला चलेगा, और इस तरह से माइनस Tn आएगा, ये Tn आगे चला जाएगा, ये Tn इधर चला जाएगा, तो ये आ गया भैया 2 + 1 + 5 + 7 प्लस इस तरह से। ठीक है, अब आप देखो 2 में से 1, फिर आगे ये तो -1, फिर 1 में 4 जोड़ के 5, फिर 5 में 7 जोड़ के, तो ना बेसिकली इसमें ना यहां से आगे एपी बनेगी। ये सर आप कैसे कह सकते हो दावे के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही निकाल के देख रखा है कि 5, 7, 9 वाली एपी भी बनती है, तो अगला टर्म डेफिनेटली क्या आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है ना, ये अपन ने पता है, तो इसका मतलब ये एपी यहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है, यहां से। ठीक है, और इसमें से इसको घटा के जो आएगा ना यहां तक, क्योंकि ये Tn तो उछल के इधर आ गया, ये Tn तो उछल के इधर आ गया। अब ये एपी कितने टर्म्स की है, अब बताओ एपी कितने टर्म्स की है, कि भैया देखो यहां से लेकर यहां तक n टर्म्स थे, फिर यहां से लेकर यहां तक n-1 टर्म्स थे, फिर ये भी ड्रॉप हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक n-2 टर्म्स की सीरीज है ये। कितने टर्म्स की, n-2 टर्म्स की। अब इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए अपन ने कहा देखो जी, इसको करने के लिए हमने कहा देखो ये एपी का फॉर्मूला लगा दो, एपी के फॉर्मूले में n-2 टोटल टर्म्स n/2 इंटू 2 इंटू a प्लस टोटल टर्म -1, तो n-2 तो है ही, और -1 n-3 इंटू d क्या है, कॉमन डिफरेंस। अभी देखो 2 2 2 ये कट गया, 2 + 1 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है जी, अब आप देखो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो तो पता चलेगा 3 प्लस ये अंदर देखो ये आएगा n-2, और इनटू में ना n-3 और +5 है, तो -3 + 5 2 हो जाएगा, तो ये n+2 हो जाएगा। अब आप देखो a + b a - b, तो ये बन गया 3 + n² - 4, तो ये n² -1 आ गया, n² -1 आ गया। ठीक है भाई, कोइंसिडेंस देख रहे हो, ये वही टर्म्स आ गए जो मैंने अभी पिछले माने थे, 3 8 15, है ना, वही स्क्वायर से एक कम। तो जो बच्चा यहां पैटर्न पहचान सकता था वो सीधा भी चल सकता था। चलो अपन तो एक पैटर्न सीख रहे हैं, क्वेश्चन को करने का तरीका, तो ऐसे ऐसे करके अपन नहीं आ गए। अब ये जो आया ये हमारा जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस नहीं आया, ये हमारा कैपिटल Tn आया, कैपिटल Tn। कैपिटल Tn का मतलब, कैपिटल Tn क्या था, ये इस सीरीज का जनरल टर्म आया, इस सीरीज का जनरल टर्म आया, और ये सीरीज किसके बराबर है, स्मॉल Tn के बराबर। तो स्मॉल Tn बराबर आपका 2 + 3 + 8 प्लस इस तरह करते करते कैपिटल Tn आया। तो ये क्या है, कैपिटल T1, ये क्या है, कैपिटल T2, ये क्या है, कैपिटल T3। तो मैं ये बोल सकता हूं कि स्मॉल Tn जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा TR, R बराबर 1 से n। और TR क्या है, अब ये लगाने से पहले मैंने आपको एक चीज बोली थी, वेरीफाई करना, है ना। तो वेरीफाई करो, इसमें n की जगह 1 रखो, तो T1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आपका इस सीक्वेंस का पहला टर्म 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहां हो रहा है ना वो धोखा जो मैंने बताया था, वेरिफिकेशन करना जरूरी है, तो ये नहीं मिल रहा। फिर मैंने n की जगह 2 रखा, 2 रखो, T2 निकालो, 2 रखोगे तो 4 - 1 3 आ रहा है, सही बात है। आगे के फिर सारे टर्म मैच कर जाएंगे, 3 रखोगे तो 9 - 1 8 आ रहा है, मतलब पहला टर्म गड़बड़ कर रहा है। अब देख रहे हो, पहला टर्म गड़बड़ कर रहा है, पहला टर्म इस सीरीज के साथ मिसमैच हो रहा है, मतलब यहां से इस Tn से जो जनरल टर्म आ रहा है वो पहले टर्म के साथ मैच नहीं हो रहा, सेकंड टर्म से कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1 से लेके टीआर का सिग्मा? ये तो हमेशा ही लिख सकते हो, T1 T2 T3, लेकिन उसके अंदर जो टीआर है वो हमेशा सही नहीं है। वो कब से फॉलो हो रहा है? वो 2 से फॉलो हो रहा है। तो बेसिकली इसको लिखने का सही तरीका ये होगा कि T1 को छोड़ दो और T2 से लेकर n तक के लिए, मतलब R2 से लेकर n तक के लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, दोबारा सुन लें कि भैया हमने एक बार घटाया, फिर एक सीरीज आई, उसको दूसरी बार घटाया, फिर एक सीरीज आई, वो एपी में आ गई, उसका सम लगा दिया। पहले वाली सीरीज का जनरल टर्म टीएन था, दूसरे वाली सीरीज का जनरल टर्म कैपिटल टीएन था, उससे कैपिटल टीएन आ गया। अब मेरा पर्पज है स्मॉल टीएन निकालना। स्मॉल टीएन मतलब सीरीज का जनरल टर्म, वो आएगा तभी तो उस पर सिग्मा लगाऊंगा, तभी तो एसएन आएगा। तो वो टीएन जो है वो कैपिटल टीएन के टर्म्स में है, मतलब कैपिटल टी1, कैपिटल टी2, कैपिटल टी3 प्लस अप टू कैपिटल टीएन। तो उसको मैं सिग्मा टीआर लिख सकता हूं, आर बराबर 1 से एन। वो बात तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर टीआर मैं हमेशा ये नहीं बोल सकता, क्योंकि वो 2 के लिए तो सही है, 3 के लिए तो सही है, पर 1 के लिए वो गलत है। तो मैंने कहा ऐसा करो, फर्स्ट टर्म अलग कर दो और सेकंड से लेके एन तक, बस बेसिकली ये क्या लिखा है, ये लिखा है T2 प्लस T3 प्लस Tn। ठीक है जी। तो ये चीज लिख सकता हूं मैं कि T1 से Tn का सम ही तो है Tn, स्मॉल Tn। कैपिटल T1 से लेके कैपिटल Tn का सम ही तो है स्मॉल Tn। तो पहले टर्म को अलग कर दो, 2 से लेके n तक ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब इसमें पता है क्या है, जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, जैसे इस पे सिग्मा n स्क्वायर लगाऊंगा, सिग्मा 1 लगाऊंगा, तो फॉर्मूला जो होता है अगर आपको सीधा लगाना है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, तो वो तो 1 से लेके n तक का होता है, ये 2 से लेके n तक का है। तो पहले आप 1 से लेके n का फॉर्मूला का सम लगाओगे, माइनस उसमें से पहला टर्म घटाओगे, तो वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वही एडजस्टमेंट मैंने कहा बाद में जो करनी है वो स्टार्टिंग में कर दो। कैसे? मैंने कहा ऐसा है, यहां से T1 जो है, एक्चुअल T1 जो है मेरा, एक्चुअल जो T1 है वो कितना है, वो 2 है, 2। T1 कितना है, 2। और यहां पर 1 रखने पे क्या आ रहा है, यहां पर 1 रखने पे क्या आ रहा है, 0। यहां पर 1 रखने पे क्या आ रहा है, 0। तो बेसिकली यहां T1 तो है ही नहीं, यहां से जो 1 आ रहा है, 1 रखने पे वो 0 ही आ रहा है। तो इस सिग्मा को मैं 2 से शुरू करूं या 1 से शुरू करूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? इस सिग्मा को मैं 2 से शुरू करूं या 1 से शुरू करूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो 1 रखने पे 0 ही आ रहा है। तो भैया 0 मैंने इसमें शामिल कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं 2 प्लस 1 से लेके n तक लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। मान लो खुदा ना खास्ता ये 0 ना आता, ये मान लो 1 आ जाता, सपोज ये 1 आ जाता, तो देखो यहां पर पहला टर्म वैसे तो 2 है, लेकिन इस फॉर्मूले में 1 रखने पे क्या आ रहा था, 1 आ जाता। अगर 1 आ जाता तो मैं क्या करता, इस 2 को तोड़ देता, इसको लिखता 1 प्लस 1, और ये वाला 1 तो इसके अंदर मर्ज कर देता। ठीक है ना? तो T1 से Tn का वो फॉर्मूला ये बन जाता, और 1 जो एक्स्ट्रा बचता वो यहां आ जाता, 1 जो एक्स्ट्रा बचता वो यहां आ जाता। आ रही है बात समझ में? हाँ जी। यहां हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां हमें क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि यहां इससे जो 1 रखने पे टर्म आ रहा है वो 0 ही आ रहा है। तो मैं 2 से n लिखूं या 1 से n लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब आप देखो, अब आपके इस पे मस्त फॉर्मूले लग जाएंगे। ये 2 तो है ही, प्लस इधर से क्या आएगा, सिग्मा n स्क्वायर, माइनस क्या आएगा, सिग्मा n। तो देखो 2 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये सिग्मा 1 है, 1 है ना, सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 है, 1। तो उसका आंसर क्या आएगा, n आएगा। उसका आंसर क्या आएगा, n आएगा। अब मेरे को थोड़ी जगह चाहिए, तो मैं अगला पेज ऐड कर लूं भाई, है ना, उस पे कर लेते हैं अपन कैलकुलेशन, है ना। यहाँ तो काफी वो हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ भाई, ये मैं इधर ले आया नेक्स्ट पेज पे, तो यहां से अपन कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आएगा, 2 प्लस, इन दोनों से n कॉमन आ जाएगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1/6। एलसीएम लोगे तो इसको ओपन करोगे, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n, 3n प्लस 1 माइनस 6/6 इंटू n, 2 प्लस इधर से 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस माइनस 5/6 इंटू एलसीएम लोगे 12 प्लस 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस 5n/6। तो ये जनरल टर्म आ गई, देखो 2n क्यूब प्लस
3n² माइनस 5n प्लस 12/6, ये आपकी स्मॉल टी एन आ गया, स्मॉल टी एन आ गया। अब इसको भी वेरीफाई करना है, इसको भी वेरीफाई करना है। तो देखो n की जगह 1 रखा, तो 1 रखोगे तो 2 3 प्लस 2 5 5 5 0 12/6 2 आएगा, स्मॉल t1 2 आएगा। n की जगह 2 रखा तो 2 का क्यूब 8 8 2 16, 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, 12 और 16 28, 28 और 12 40, और 2 रखोगे तो 10, 40 माइनस 10 30, 30/6 5 आएगा, 30/10 5 आएगा। अब आप देखो ओरिजिनल सीक्वेंस में क्या पहला दूसरा टर्म 2 और 5 है? हाँ जी 2 और 5 है, इसका मतलब वो जनरल टर्म एकदम सही है। आ रही है बात समझ में? दोबारा सुन ले। जैसे ही हमने देखा भैया कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, हमने कहा डिफरेंस निकाल के देखो। पहला डिफरेंस निकाला, कोई पैटर्न नहीं मिला। दूसरा डिफरेंस निकाला, एपी आ गई। अब हमें पता चल गया इसका मतलब इसको 2 बार घटा के उसकी जनरल टर्म तक पहुंचना है। तो पहले एक बार शिफ्ट करा, घटाया, दूसरी बार उसको इधर करा, अब दूसरी बार फिर घटाना है, तो मैंने जो नया सीक्वेंस आया स्मॉल टी एन का उसकी जनरल टर्म को टीएन मान लिया, फिर उसको शिफ्ट करा, घटाया, फिर वहां से कैपिटल टीएन आ गया, कैपिटल टीएन का ये एक्सप्रेशन आ गया जिसमें ये एपी में आ गई। एपी में नंबर ऑफ टर्म n-2 है, उसका सम लगा दिया, आ गया। ये जो आंसर है उसको वेरीफाई करा, वेरीफाई करने पता चला पहला टर्म तो मैच कर गया, दूसरा तीसरा, और पहला नहीं करा दूसरा तीसरा कर गया। तो मैंने कहा स्मॉल टीएन क्या है, यहां से इस एक्सप्रेशन से स्मॉल टीएन क्या है, पहला टर्म प्लस दूसरा प्लस तीसरा अप टू टीएन, तो टी1 प्लस टी2 प्लस टी3 कैपिटल अप टू टीएन। अब सर इसका सिग्मा सीधा लगाऊंगा तो वो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि टीआर जो n² - 1 आ रहा है वो तो 2 से वैलिड है, 1 के लिए नहीं है। तो मैंने कहा t1 प्लस t2 प्लस t3 को सीधा एक साथ लिखने के बजाय t1 अलग कर दो, t2 प्लस t3 प्लस t4 अप टू, उसका सम ऐसे लिख सकते हो, उसमें फॉर्मूला डाल सकते हो। अब मैंने कहा फॉर्मूला तो 1 से n के लिए लगाना होता है, तो मैंने कहा फर्स्ट टर्म देखो क्या आ रहा है, बाई चांस यहां से 0 ही आ रहा है, तो मैंने सीधा इसको 1 से कर दिया, 2 एज इट इज बढ़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 1 रखने पे ये बन आ जाता, तो इसका मतलब पहली टर्म 1 आनी चाहिए थी इस फॉर्मूले से, तो इसमें से मैं 1 निकाल के इसमें डाल देता तो वो फिक्स हो जाता, और यहां 2 में से 1 घटा के 1 बच जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां 2 की जगह 1 आ जाता। यहां तो बाई चांस जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर जो एक्सप्रेशन आ गया उसमें सिग्मा लगा के अपन को सॉल्व करके टीएन मिला। अभी तक तो टीएन ही मिला है, ये 2 बार गधा मजदूरी करने के बाद भी टीएन मिला है। अब इसके बाद फाइनल एसएन आएगा, उसको भी जब वेरीफाई कर लिया, अब इसके बाद फाइनल क्या आएगा, एसएन आएगा, और एसएन क्या होगा, सिग्मा टीएन n बराबर 1 से n, वो आप जानते ही हो, इस पे फॉर्मूले लगा दोगे तो देखो 2 सिग्मा n³ प्लस 3 सिग्मा n² माइनस 5 सिग्मा n प्लस 12 सिग्मा 12/6। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम थोड़े से लेंदी हो जाते हैं सेकंड डिफरेंस वाले। तो मैंने पहले बताया था कि अप टू फर्स्ट डिफरेंस टर्म ही ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। आई होप पूरा पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ये दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस कि घटाना है, कितनी बार घटाना है वो हम शुरू में पता चल जाता है, और उसमें टर्म एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वेरीफाई करना पड़ता है, और इस हिसाब से पहुंचता है। ये कंप्लीट प्रोसीजर है। अब सर कोई शॉर्टकट बता दो इसका। हाँ, इसका एक शॉर्टकट बता देते हैं जिससे आपका टाइम बचेगा। आप सीधा जनरल टर्म लिख सकते हो, सीधा जनरल टर्म, हाँ जी सीधा टीएन, हाँ जी सीधा टीएन लिख सकते हो। वो शॉर्टकट क्या है उस पर बात कर ले पहले। उसके लिए देखो, कभी भी ऐसा हो आपने एक सीरीज देखी A1 A2 A3 अप टू ऐसे, है ना, फिर उनके डिफरेंसेस निकाले तो वो B1, फिर इनका डिफरेंस निकाला B2, इस तरह अगले का डिफरेंस निकाला B3, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाला C1, इन दोनों का डिफरेंस निकाला C2, इस तरह। तो यार कहीं पे जाके वो AP आ जाए, है ना, डिफरेंसेस आर इन AP, यही पढ़ रहे हैं हम। कहीं पे तो वो अगर AP आ गया तो ही इस कैटेगरी का प्रॉब्लम है, तो ही इस कैटेगरी का प्रॉब्लम है। तो अगर मान लो फर्स्ट डिफरेंस एपी में आ जाए, अगर फर्स्ट डिफरेंस ही एपी में आ जाए, तो जो जनरल टर्म आती है ना, उसकी जनरल टर्म टीआर या टीएन, एन के टर्म्स में लिखोगे तो टीएन, वो ये आती है A1 प्लस B1 R-1 प्लस C1 R-1 R-2/2 फैक्टोरियल। अगर ऐसा है, अगर सेकंड डिफरेंस एपी में आ जाए, अगर सेकंड डिफरेंस एपी में आ जाए तो उसकी जनरल टर्म बनती है बेसिकली A1 प्लस B1 इंटू R-1
C1 इंटू आर माइन, ये क्या है क्या नहीं उस पर भी बात करेंगे, उसको छोड़ो, एक बार आप पैटर्न समझो। ये तो सर ये D1 क्या है, D1 फिर फर्दर डिफरेंस होगा, D1 फर्दर डिफरेंस होगा। तो सर इसमें D नहीं आया इसमें D आया, उसका रीजन देखो, अगर मान लो फर्स्ट डिफरेंस एपी में आ गया, जैसे ये क्वेश्चन था पहले वाला क्वेश्चन अपना 6 13 22 33 है ना, जैसे मान लो ये था 6 13 22 33, तो पहला डिफरेंस क्या आया 7, अगला क्या आया 9, अगला क्या आया 11, पहला डिफरेंस ही एपी में आ गया। तो अगला डिफरेंस ऑब्वियसली सारे सेम आएंगे क्योंकि एपी आ गया तो कांस्टेंट आएगा, और उससे अगला डिफरेंस 0 आ जाएगा, उससे अगला डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका B1, ये हो गया आपका C1, तो D1 तो बचा ही नहीं, तो D1 है या नहीं है मैटर नहीं करता, इसलिए जनरल टर्म ये हो जाएगी। अगर मान लो सेकंड डिफरेंस एपी में आया, जैसे पिछला क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन है 2 5 13 28 52, 2 5 13 28 52। अब इसमें पहला डिफरेंस देखो 3, फिर 8, फिर 15, फिर 24, फिर दूसरा डिफरेंस 5 7 9, फिर तीसरा डिफरेंस 2 2, इस तरह 2, फिर चौथा डिफरेंस 0 0, ठीक है ना। तो अब देखो यहां ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, ये D1 हो गया, तो इसलिए यहां D1 तक जाएगा। और अगर तुम्हारी किस्मत और बुरी हुई है ना, प्रैक्टिकली तो देखो नहीं आएगा, किस्मत क्या फर्स्ट तक ही जनरली पूछा जाता है, बट मैं तो थॉट डिस्कस कर रहा हूं कि इन केस अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे जो थर्ड डिफरेंस में आ जाए, है ना, तो क्या होगा, तो फिर थर्ड डिफरेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंस यहां आया एपी में, उससे अगला कांस्टेंट आ जाएंगे, उससे अगला 0 आएगा, तो एक टर्म और बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ना ये एक पैटर्न है, एक पैटर्न है, तो जो पैटर्न है ना वो यही है जो मैंने लिखा हुआ है। आप जनरल टर्म सीधा लिख सकते हो ऐसे, फर्स्ट डिफरेंस जो पहला टर्म आता है ना पहला, वो A1 प्लस, फिर जो अगले डिफरेंसेस में पहला नंबर आता है B1, उसके साथ R-1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस फिर C1 उसके साथ R-1 R-2 बाय 2 फैक्टोरियल, फिर D1 उसके साथ R-1 R-2 R-3 फैक्टोरियल, इस तरह, ठीक है ना। इसके आगे नहीं जाएगा वो, मतलब इस तरह वो चलता रहेगा। तो अब देखो फर्स्ट डिफरेंस एपी में है तो सेकंड तक जाएगा, मतलब 3 टर्म आएंगे, चौथा 0 हो जाएगा। सेकंड डिफरेंस एपी में है तो 4 तक जाएगा, फिर आगे के 0 हो जाएंगे। इस तरह इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो, इस तरह इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो। ये आपकी जनरल टर्म की, मतलब एक जनरल टर्म सीधा लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जनरल टर्म सीधा लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो। अब सर ये पहली बात तो ये फैक्टोरियल क्या है, जिन लोगों को फैक्टोरियल के बारे में ही नहीं पता है ना, उन्हें थोड़ी ज्ञान की बात बता दे। वैसे बायनोमियल वगैरह में डिटेल में देखेंगे, बट बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि जैसे मान लो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक से लेके n नंबर्स का प्रोडक्ट n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो ये वो है बेसिकली, ये वो है। अब बात करें सर ये आया कैसे, है ना, अगर मतलब उस चीज पे अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो, वैसे तो देखो कोई खास इतनी नीड नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि सोचा नहीं जा सकता, बहुत इजीली हम सोच सकते हैं। थोड़ी सी जगह बना लूं मैं, थोड़ी जगह बना लेता हूं ना, इसको सोचने के लिए आप ऐसे देखो, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मान लो फर्स्ट डिफरेंस ही एपी में आ जाए, है ना, कि मान लो A1 A2 A3 इस तरह, और B1 B2 B3 इस तरह, ये मान लो एपी में आ गया, ये क्या आ गया, एपी में आ गया। तब आपको ये पता है कि इस सीरीज का जो rth टर्म है AR, वो क्या होगा, AR जो है वो क्या होगा। अब आप उसके लिए ये ऐसा सोचो, AR जो होगा ना वो A1 में B1 जुड़ेगा, A1 में B1 जुड़ेगा तो ये आएगा, फिर उसमें B2 जुड़ेगा तो ये आएगा, फिर उसमें B3 जुड़ेगा तो ये आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं A1 में B1 जोड़ दो, फिर B2 जोड़ दो, फिर B3 जोड़ दो, ऐसे करते 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 कहां तक जोड़ेंगे। देखो तीसरा टर्म निकालना है तो B2 तक जोड़ेंगे, चौथा टर्म निकालना है तो B3 तक जोड़ेंगे। आप देख पा रहे हो जैसे इसमें
कि 6 में 7 जोड़ा तो 13 आ गया, 13 में अगला 9 जोड़ा तो 22 आ गया, 22 में अगला 11 जोड़ा तो 33 आ गया। तो चौथा टर्म निकालना था, तो मैंने कहा पहले वाले में क्या जोड़ दो, b1 b2 b3 जोड़ दो। वैसे ही rth टर्म निकालना है तो उसमें b1 b2 b3 अप टू br-1 तक जोड़ दो, br-1 तक जोड़ दो। ठीक है भाई। अब आप देखो b1 b2 b3 ये तो एक एपी है, ये तो एक एपी है, और कितने टर्म्स की एपी है, r-1 टर्म्स की। तो एपी का तो सम हमें लिखना आता है ना, तो देखो a1 प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स r-1/2 इंटू फर्स्ट टर्म 2a, सम क्या होता है 2a प्लस n-1, n खुद क्या r-1, तो r-1 2 इंटू डी। ठीक है भाई, क्लियर है, ये आएगा। ठीक, अब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, a1 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा b1 इंटू r-1, b1 इंटू r-1 प्लस क्या आएगा r-1 इंटू r-2/2। ठीक, और ये d आएगा, d मतलब इस एपी का कॉमन डिफरेंस। तो इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा d, वो होगा b2 माइनस b1, और वो अगले इसके डिफरेंस से जो सीरीज आएगी c1 c2 वो उसका c1 हो। तो क्या मैं इस d की जगह इस c1 को बोल सकता हूं? तो आप देख सकते हो ये आपकी जनरल टर्म आ गई, ये आपकी जनरल टर्म आ गई। तो अब आप देखो पहला डिफरेंस एपी में है, तो एपी की जनरल टर्म लीनियर होती है। तो अगर इस सीरीज की जनरल टर्म लिखोगे बी आर, वो लीनियर है आर में, अगर बी एन बोल लूं तो एन में, और उसका आगे ऊपर वाला वो एक क्वाड्रेटिक आ रही है। आप देख सकते हो वो एक क्वाड्रेटिक आ रही है। तो इस चीज को आप ध्यान भी रख सकते हो कि कभी भी डिफरेंस एपी में आए, पहले डिफरेंस एपी में आए तो उसकी जनरल टर्म एक क्वाड्रेटिक होगी। अगर डिफरेंस एपी में आए तो उसकी जनरल टर्म एक क्यूबिक होगी। इनफैक्ट ये वही लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक, वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक ऐसे मान लेते हैं, ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी टी आर के लिए, फिर इसमें आर 1 2 3 रख के वो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करते हैं, तो उससे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। अगर आप ऐसे ही सीधा टर्म्स लिख ही दोगे तो आपको सीधा ही आंसर आ गया, आपको a प्लस बी प्लस ए और बी सी निकालने की जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे तो आपका टाइम बचेगा। तो आई होप आपको डिटेल्ड मेथड तो समझ आई गया कैसे करते हैं, उसमें यह भी समझ में आ गया उसमें टाइम लगेगा। तो एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट में ये पैटर्न फॉलो होता है। उसमें एक ऑब्जर्वेशन तो हमने ये याद रखनी है कि अगर पहला डिफरेंस एपी में आया तो जनरल टर्म क्वाड्रेटिक होगी, पक्की बात है। दूसरा डिफरेंस एपी में आया तो जनरल टर्म क्यूबिक होगी, तीसरा आया तो बाई क्वाड्रेटिक होगी, इस तरह से। अब वो क्वाड्रेटिक ऐसे सिंपल an स्क्वायर प्लस bn प्लस c मत मानो, उस क्वाड्रेटिक को आप सीधा ऐसे लिखो, अगले में क्यूबिक को ऐसे लिखो, और इनफैक्ट ये एक पैटर्न फॉलो करता है। पैटर्न को कैसे याद रखें कि पहला टर्म a1, फिर अगला b1, फिर अगला c1, ऐसे कब तक जाएगा जब तक वो जीरो नहीं हो जाता। पहले के साथ कुछ नहीं है, अगले के साथ r-1 है, अगले के साथ उससे एक कम 2 नंबर प्रोडक्ट है, अगले के साथ 3 नंबर है, तो r-1 से शुरू हो रहा है, एक कम एक कम एक कम नंबर बढ़ाते जाओ, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, और जितने प्रोडक्ट में नंबर है, यहां 1 है तो नीचे 1 फैक्टोरियल, 2 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल, 3 है तो नीचे 3 फैक्टोरियल। ये कंप्लीट आप पैटर्न अगर याद रखोगे तो आपको सीधा ही आपका हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा। कैसे, आप देखो इसी क्वेश्चन को अगर मुझे ये पता होता जो मैंने पहले 2 पेज में करा है, ये पहले घटाया वेरीफाई करा, फिर उसको एडजस्ट करा, फिर सोल्व करा सिग्मा, फिर वेरीफाई करा, फाइनल जाके मुझे जनरल टर्म मिली। अगर यही काम मैं डायरेक्ट लिख देता, कैसे, इस शिकारी स्टेप से, है ना। तो ये शिकारी शॉर्टकट है आपका, बेसिकली ये शिकारी शॉर्टकट है, और ये क्यों है मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया। आप एक्सप्लेनेशन पे ना भी ध्यान दो तो एटलीस्ट रिजल्ट याद रखो कि जैसे भी ये क्वेश्चन है ना, तो इसका मुझे पता है जनरल टर्म क्या आएगा, इसका टी आर क्या आएगा, आर बोल लो टी एन बोल लो, पहला a1 2, ठीक, प्लस b1 3 के साथ r-1, नीचे 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, फिर c1 5 के साथ r-1 r-2/2 फैक्टोरियल, फिर d1 2,
D1 2, ये चौथे वाला, इसके साथ r माइनस 1 r माइनस 2 r माइनस 3 बाय 3 फैक्टोरियल। देखो ये तो हमें पहले ही पता है कि अगर दूसरा डिफरेंस एपी में आया है इसका मतलब जनरल टर्म क्यूबिक होगी, तो देखो क्यूबिक आ भी रही है, क्यूबिक आ भी रही है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो कि अगर एलसीएम एलसीएम लेके करोगे तो वो जो क्यूबिक आएगी ना वो सेम ही क्यूबिक आएगी, वो जो क्यूबिक आएगी वो सेम ही क्यूबिक आएगी। अगर आप चाहो तो अपन इसको कैलकुलेशन करके देख भी लेते हैं, है ना। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं, है ना, एक सेकेंड। जगह की शॉर्टेज पड़ रही है। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं इसको करके भी दिखा देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले इन दोनों में r माइनस 1 कॉमन आ गया, क्या बचेगा 3 प्लस 5 r माइनस 2 बाय 2, एलसीएम लोगे 6 प्लस 5r माइनस 10 बटा 2, या सीधे एलसीएम ले लो ना, सीधा ही, या ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, इन दोनों में कॉमन लेके देखते हैं। इन दोनों में कॉमन आ गया r माइनस 1 r माइनस 2, ठीक है, r माइनस 1 r माइनस 2 बचेगा क्या, यहां से 2 आएगा इंटू r माइनस 3 आएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल 6 आएगा, और उधर से r माइनस 1 r माइनस 2 तो आ ही गया, तो नीचे क्या आएगा 5 बटा 2 आएगा। एलसीएम लिया 6, तो 6 से 6 तो ये आ गया 2r माइनस 6 प्लस 2 3 6 3 5 15, और साथ में आ गया r माइनस 1 इंटू आर माइनस 2, तो r माइनस 1 इंटू आर माइनस 2, इधर से क्या आ गया 2r प्लस 15 माइनस 6 9 बटा 6 आ गया। ठीक है भाई, ये तो इन दोनों का क्लब करे हमने, वो आ गया। फिर उसमें 3r माइनस 1 भी जोड़ना है, 3r माइनस 1 प्लस 2 तो यहां से अगर आप देखोगे इन दोनों को क्लब करो तो r माइनस 1, सीधे एलसीएम ले लो यार, है ना, क्या मगजमारी सी करनी, कुछ खास तो है नहीं, सीधे एलसीएम ले लो। 6 इधर से क्या आएगा r माइनस 1 r माइनस 2 2r प्लस 9 प्लस 3 टाइम्स r माइनस 1 इंटू 6 प्लस 12। अब इसको खोल लो, देखो r r r 2r क्यूब आएगा, आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, जब ये r स्क्वायर से क्या 9 आएगा, ये r 2r स्क्वायर और उसके साथ माइनस आएगा, तो देखो 9r स्क्वायर, तो ये आ गया। और r स्क्वायर कैसे आएगा, जब इन दोनों से r मल्टीप्लाई हो 2r स्क्वायर और इधर से कांस्टेंट है माइनस 2r स्क्वायर, और r कैसे आएगा, यहां से 2r स्क्वायर माइनस 2 तो माइनस 4r स्क्वायर। r का कोफिशिएंट क्या आएगा, देखो एक जगह से r आए बाकी दो जगह से कांस्टेंट आए, माइनस 2 इंटू 2 9 माइनस 18 इंटू r माइनस 18r। अब इन दोनों से r इससे r आया, इन दोनों से कांस्टेंट माइनस 18, फिर इससे r आया, इन दोनों से कांस्टेंट तो माइनस 9r, फिर इससे r आए और इन दोनों से कांस्टेंट तो 2r इंटू माइनस माइनस प्लस 2 तो 4r, और कांस्टेंट फिर 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18 इंटू माइनस प्लस 18, इधर से 6 इंटू 3 18r माइनस 6 इंटू 3 18 प्लस 12 बटा 6। ठीक है भाई, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 2r क्यूब, ये 4 2 6 प्लस 3r स्क्वायर, 18 माइनस 9 27, ये 18 से 18 तो कट ही गया, माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5r, ये 18 से 18 भी कट गया, प्लस 12 बटा 6। अभी चेक करो यही जनरल टर्म है क्या, देखो 2r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 12, 2r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 12 बटा 6 बटा 6। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वो दो डिफरेंस वाला कर, देखो ये तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो ऐसे करनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर आपको सीधा जनरल टर्म लिखनी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a1 इंटू b1 इंटू r माइनस 1 c1 इंटू r माइनस 1 r माइनस 2 बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसे कब तक चलते जाओ जब तक जीरो नहीं आ जाता। और आपको ऑलरेडी पहले से पता है अगर पहला डिफरेंस आया तो क्वाड्रेटिक आएगी, दूसरा आया तो क्यूबिक आएगी, तीसरा आया तो उस तरीके से आएगी।
ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है इसमें, अगर आप सीधा सम लिखना चाहो ना, सीधा सम, अगर आप सीधा एसएन ही लिखना चाहो, क्योंकि टीआर निकाल के भी आप उस पर सिग्मा लगाओगे, पहले तो टीआर आएगा फिर टीआर पे सिग्मा निकालोगे। ये जो तरीका है शॉर्टकट, ये शॉर्टकट किस चीज को निकालने का है, टीआर निकालने का। तो टीआर निकालने के बाद भी तो हमने सिग्मा तो लगाना ही है, कि ये देखो हमने पहले टीआर लगाया था फिर टीआर पे सिग्मा लगाया था, वो सिग्मा को सिंप्लीफाई नहीं करा, वो आप कर लोगे। लेकिन अगर सीधा एन का भी फॉर्मूला लगाना हो ना, एसएन निकालना हो, तो भी वही सीरीज, वो जो सीरीज थी ना जो मैंने अभी जनरल टर्म लिखी थी पीछे, क्या लिखी थी, a1 प्लस b1 इंटू r-1, तो r-1 की जगह n-1, फिर c1 के साथ n-1 n-2, है ना, ये देख लो सीरीज। तो आपको मैं मेन एलिमेंट बता रहा हूं कि a1 फिर b1 के साथ ये, फिर c1 के साथ ये दो टर्म थे, वैसे ही a1 b1 के साथ ये। अब मैं sn लिख रहा हूं क्योंकि जब r पे सिग्मा लग जाएगा तो आंसर n के टर्म्स में आएगा। ऐसे ही अगला d1 के साथ n-1 n-2 n-3। अब आपको अगर वो याद हो गया तो उससे आप ये भी लिख सकते हो, आप सब में एक तो n मल्टीप्लाई कर दो, सब में n मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे अब यहां 2 नंबर हैं तो 2 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 4 है तो 4 फैक्टोरियल। इस तरह से आप सीधा सम का आंसर भी लिख सकते हो, इस तरह से आप सीधा सम का आंसर भी लिख सकते हो। डायरेक्ट एसएन आ जाएगा, सीधा उठा के पटक दो इसमें, डायरेक्ट एसएन आ जाएगा। ठीक है ना। आपको मैं देखो पहले एग्जांपल से वेरीफाई करके दिखाता हूं। पहला जो एग्जांपल था, है ना, पहला एग्जांपल अपना क्या था, ये 6 13 22 33 वाला। छः 13 22 33 ये था, ये आपका A1 था। फिर आपने फर्स्ट गैप निकाला 7, 13 माइनस 22 9 11, फिर आपने गैप निकाला 2 2। ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसके अंदर आपको जनरल टर्म लिखनी है टीएन, तो जनरल टर्म टीएन लिख लो या टीआर लिख लो, एक ही बात है, टीएन लिखनी है या टीआर आर के टर्म्स में लिखनी है। तो पहले A1 6 प्लस B1 के साथ r-1 प्लस 2 के साथ r-1 इंटू r-2 बटा 2 फैक्टोरियल। अगला 0 आ जाएगा तो जरूरत ही नहीं है, ये मैं जनरल टर्म दोबारा लिख के बता रहा हूं। तो इन दोनों में कॉमन आ गया r, ये 2 से 2 कट गया। अब इन दोनों में कॉमन आ गया r-1, तो देखो क्या आ गया 7 प्लस r-2, तो यहां से क्या आ गया 7 माइनस 2 5, 5 प्लस r-1 प्लस 6। अब इसे खोलोगे तो r स्क्वायर प्लस 5r माइनस r प्लस 4r माइनस 5 प्लस 6। तो अब देखो जनरल टर्म आपकी आ गई r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1। तो देखो टीएन का आंसर यही आया था, चेक कर लो आप, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। देखो पिछले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में टीएन का आंसर यही आया था, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। भाई सेम आंसर आ रहा है। अब देखो इसका सम का आंसर अगर आप निकालना चाहते हो इस शॉर्टकट से, तो शॉर्टकट समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूं मैं आपको, डिटेल मेथड तो बता ही चुका हूं। तो अगर सम का आंसर निकालना है तो मैंने कहा यही सीरीज यूज कर लो। 6 के साथ क्या आ जाएगा n, प्लस 7 के साथ क्या आएगा n इंटू n-1 बटा 2 फैक्टोरियल, प्लस 2 उसके साथ आएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 बटा 3 फैक्टोरियल। इसके आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि अगला टर्म 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, चाहे वहां से आंसर निकाल के देख लेना, दोनों आंसर सेम आएंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब सर जैसे आपने ये तो समझा दिया इसका जनरल टर्म हमने कैसे निकाला था, है ना, इससे तो एक पैटर्न बना था, वो पैटर्न हमने लिख दिया। ऐसे एसएन कैसे आ जाएगा, उसके लिए देखो आपको बायनोमियल आना चाहिए, तो अभी वो पार्ट को स्किप कर देते हैं। पर जो कोई +2 के बच्चे या जिन्होंने बायनोमियल पढ़ रखा है उनको मैं जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं। देखो ये जो फैक्टोरियल वगैरह है ना, जो बच्चे बायनोमियल पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे
ये जो फैक्टोरियल वगैरह है ना, बेसिकली ये एक आपको पैटर्न दिखा रहा है। बेसिकली r-1/1 फैक्टोरियल जो है वो r-1c0 है। ऐसे ही r-1 इंटू r-2/2 फैक्टोरियल जो है बेसिकली वो r-1, सॉरी ये r-1c0 नहीं, r-1c1 है। ऐसे ये r-1c2 है। ऐसे ही अगला जो है वो r-1c3 है, और ये आपका tn आ गया। अब tn पे आप सिग्मा लगाओगे, tn पे आप सिग्मा लगाओगे Sn निकालने के लिए। तो जब इसका सिग्मा करोगे ना बाइनोमियल से, तो वो आपका जो आंसर आएगा वो ये आता है। वो जो आपका बाइनोमियल से आंसर आएगा ना वो आपका ये आता है। जिसको ये समझ में आया हो अच्छी बात, नहीं समझ में आया हो ये वाला पोर्शन छोड़ दे। आप एटलीस्ट जो स्टार्टिंग जहां से हमारी हुई कि बेसिक कैसे निकालते हैं डिफरेंस करके, आप उससे कर लो। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर डिफरेंसेस जीपी में आ जाए तो क्या होगा, एक क्वेश्चन देखते हैं फिर समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने कहा इसका डिफरेंस कितना है 3, इसका डिफरेंस 9, इसका डिफरेंस 27, इसका डिफरेंस 81। तो आपको दिख गया होगा ये एक जीपी है, और जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो 3 है। जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो 3 है। तो इसको भी वैसे घटा के लिखेंगे जो जनरल पैटर्न है, 2, 5, 14, 41, ऐसे करते 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 टीएन है ना, स्मॉल टीएन मान लो कि जनरल टर्म इसकी स्मॉल टीएन। अब एक बार शिफ्ट करो, एक बार उचकाओ और घटाओ, तो 2, इसके नीचे 5, इसके नीचे 14, ऐसे ही इसके नीचे क्या आएगा, इससे पिछला टर्म tn-1 और ये tn आगे चला जाएगा। अब आपने उसमें इसको घटाया तो यहां से 0 आ गया, यहां से 2, 5 - 2 3, 14 - 5 9, 41 - 14 27, करते 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 यहां से भी कुछ आएगा और ये -tn, ये tn उठ के इधर चला जाएगा, ये tn इधर आ जाएगा। तो 2 + 3 + 9 + 27 इस तरह से। अब ये आपकी जीपी आ गई देखो, और यहां से लेके यहां तक n टर्म से ये टर्म मिस हो गया, तो बेसिकली ये जीपी कितने टर्म्स की आएगी, n-1 टर्म्स की। तो n-1 टर्म्स की आएगी 2 प्लस, अब इसका फर्स्ट टर्म a, कॉमन रेशो r, 3 की पावर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1 अपॉन 3 - 1 2 आएगा। तो यहां से जनरल टर्म क्या आ गया, 2 + 3 की पावर n-1 और n कितना आएगा, n अपॉन 2 - 1, ये आ गया आपका 3 की पावर n/2, और ये ना -½ आएगा, -½ तो 2 - ½ + 3/2 ये आएगा। अब आप इसको वेरीफाई कर लो, जो आपका tn आया है, tn 3 की पावर n + 3/2, इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई में n की जगह 1 रखा, 1 रखा है तो t1 क्या आएगा, 3 + 3 6/2 3। पहला टर्म वेरीफाई नहीं हो रहा, ये मैंने प्रिंटिंग एरर कर दी है ना। ये 3 × -3, ये -3/2 आएगा ना भाई, -3/2, 3 - 2 ½ आएगा, बेसिकली यहां 1 आएगा। हाँ भाई, अब वेरीफाई करो, 1 रखोगे 3 + 1 4, 4/2, पहला टर्म सही है। 2 रखोगे 3 की पावर 2 9, 9 + 1 10/2 5, सही है। 3 रखोगे 3 की पावर 27 + 1 28/14, सही है। ठीक है जी, तो इसका मतलब जनरल टर्म आपको मिल गई। बस अब क्या है, Sn क्या होगा, सिग्मा tn, सिग्मा लगा दो, मतलब सिग्मा का tn का फॉर्मूला पुट कर दो, 3 की पावर n + 1, हाफ को बाहर ले लो, और n = 1 से लेकर n तक। अब आप देखो, जो ये पहला टर्म है सिग्मा 3 की पावर n, n = 1 से n, और प्लस सिग्मा 1, n = 1 से n। अब आप देखो ये वाला जो आंसर है ये तो n आ जाएगा, ये तो n आ जाएगा, लेकिन ये एक जीपी आ जाएगी, ये एक जीपी आएगी। n की जगह 1 रखोगे 3 की पावर 1, n की जगह 2 रखोगे 3 की पावर 2, करते 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 n की जगह n रखोगे 3 की पावर n। अब देखो जीपी का जो सम होता है, जीपी का जो सम होता है वो क्या होता है, जीपी का जो सम होता है a × r, 3 की पावर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n - 1 अपॉन n - 1। यहां से आंसर आ गया 3/2 × 3 की पावर n - 1, और इधर से जो आंसर आ गया वो n आ गया। दोनों को जोड़ दो, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मेन इसमें भी वही चीज है कि एक बार डिफरेंस, अब अगर मान लो सेकंड डिफरेंस जीपी में आ जाए, अगर यही क्वेश्चन में सेकंड डिफरेंस जीपी में आ जाए, तो आप उसी को क्या करोगे,
सेकंड बार घटा के ऐसे 2 बार शिफ्ट करके एडजस्ट करके कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? हाँ भाई। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन। अब देखो इसका गैप 3, इसका 5, इसका 9, इसका 32, 17, कोई पैटर्न नहीं मिला। फिर इसका 2, इसका 4, इसका 8, कोई पैटर्न नहीं मिला। नहीं, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ये जीपी में आ गया, देख रहे हो आप जीपी। तो जैसा मैं अभी बोल रहा था कि 2 बार घटाना पड़ेगा अब इसमें। तो अगर बेसिक से करें पूरा डेरिवेशन के साथ तो 5, 8, 13, 22 इस तरह करते करते टीएन। फिर एक स्टेप शिफ्ट करो, 5, 8, 13 टीएन माइनस 1 प्लस टीएन। तो एक बार घटा दो इसको। जब आप घटाओगे तो इधर तो ये 0 आ जाएगा। 5, 8 माइनस 5 3, 5, 9 माइनस टीएन, वो टीएन इधर आ जाएगा। तो 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9। अभी मुझे पता है एक बार और घटाना है, तो मुझे इस सीक्वेंस का भी जनरल टर्म टीएन मानना पड़ेगा और दोबारा इस टीएन को एक स्टेप शिफ्ट करके घटाना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो दूसरा डिफरेंस जीपी में आएगा। उसके बिना तो बात ही नहीं बननी। ये टीएन माइनस 1 फिर प्लस टीएन। ठीक है भाई। अब इसको फिर घटा दो, यहां से 0 आ गया, ये 5, 3 माइनस 5 कितना आ गया, माइनस 2 आ गया, 2, 4 इस तरह से। अब देखो यहां से जीपी आई है 2 से, है ना, 2 से जीपी आनी है, तो ये एक जीपी आ गई। अभी जीपी में कितने टर्म्स हैं, यहां से लेके यहां तक n थे, फिर एक कम हो गया n माइनस 1, अब एक और कम हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक n माइनस 2 टर्म्स बचे, n माइनस 2 टर्म्स की जीपी आएगी। ठीक है भाई। तो अब इसका फॉर्मूला लगा दो समेशन का। तो इसका जीपी का फॉर्मूला a इंटू कॉमन रेशियो 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये तो 1 आ गया। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5 माइनस 2, ये तो 3 आ गया, 3 प्लस इधर देखो 2 की पावर n माइनस 1 और 2 माइनस 1 माइनस 2 आ गया, तो 3 माइनस 2 1 आ गया। मतलब जो कैपिटल टीएन आ गया वो आ गया 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 आ गया। अब वेरीफाई करो, n की जगह 1 रखो, तो पहला t1 आ रहा है 1, 1 रखा 0, 1 प्लस 1 2 आ रहा है। क्या t1 2 है? क्या इस सीरीज का ये कैपिटल टीएन, ये इस सीरीज का पहला टर्म 2 है? नहीं है। n की जगह 2 रखो, t2, 2 रखने पे क्या आएगा, 2 माइनस 1, 1, 2 की पावर 2, 2 प्लस 1 3, तो 3 आ रहा है। हाँ जी 3 आ रहा है। फिर n की जगह 3 रखा, 2 की पावर 3 माइनस 1 2, 4 1 5, 5 आ रहा है। हाँ जी आ रहा है, ये 3 आ रहा है। ऐसी n की जगह 4 रखोगे, 8 प्लस 1 9 आ रहा है, सही है। तो देखो दूसरा तीसरा चौथा टर्म सब सही आ रहे हैं, ये दूसरा तीसरा चौथा सब सही आ रहे हैं इस सीरीज के, पहला गड़बड़ा रहा है। तो मैंने कहा वैसा देखो हमें तो स्मॉल टी एन निकालना है, और स्मॉल टी एन क्या है, कैपिटल T1 प्लस कैपिटल T2 प्लस कैपिटल T3 प्लस अप टू कैपिटल टी एन। तो मैं इसको पहले टर्म को छोड़ दूं तो मैं ये बोल सकता हूं सिग्मा टी आर, आर बराबर 1 से n, सॉरी 2 से n, जिसमें ये टी आर ये वाला फॉर्मूला डाल सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि फॉर्मूला 1 से बन जाए, तो मैंने कहा फर्स्ट टर्म आ क्या रहा है, यहां से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और एक्चुअली फर्स्ट टर्म कितना है, 5। तो ये जो 5 है, 5 इसको मैंने तोड़ लिया, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, और इस 2 को मैंने इसके साथ मर्ज कर दिया, तो क्या बचेगा, 3 अलग बचेगा और 2 इसमें जोड़ दिया। तो अब मैं उसको सिग्मा को लिख सकता हूं आर बराबर 1 से n। हाँ जी, अब मैं उस सिग्मा को लिख सकता हूं आर बराबर 1 से n। तो यही जनरल पैटर्न है, इसको आर बराबर 1 से n लिख दे। यही मैं वहां बता रहा था, टर्म एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इस पे आप सिग्मा लगा दो, इस पे आप सिग्मा लगा दो। तो नेक्स्ट पेज पे कर लें, 2 की पावर r माइनस 1 सिग्मा 2 की पावर r माइनस 1 प्लस 1 r बराबर 1 से n, और पहला टर्म 3, ये स्मॉल टी आ गया। अब यहां पे देखो आप सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सिग्मा 1 जो आएगा वो तो आएगा n, और यहां से करोगे 1 रखोगे तो 2 की पावर 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 2 रखोगे तो 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये एक जीपी आएगी, ये एक जीपी आएगी। और जीपी कितने टर्म्स की आएगी, n टर्म्स की। n टर्म्स की जीपी का सम a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस n, तो ये आ ही गया, और इधर से 3 आ गया।
अब आप देखो 3 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 प्लस n, तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर n प्लस n प्लस 2, ये tn आ गया, स्मॉल tn जो एक्चुअली सीरीज का जनरल टर्म है। इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के लिए n की जगह 1 रखा तो t1 क्या आ रहा है, 2 2 4 2 6 सॉरी 5, 1 3 5, n की जगह 2 रखो, 2 की पावर 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। चेक करो क्या ओरिजिनल सीरीज यही है, 5 और 8 से शुरू हो रही है। हाँ जी 5 और 8 से शुरू हो रही है, इसका मतलब मुझे जनरल टर्म मिल गया। जनरल टर्म मिल गया तो अब आपका Sn, अब आपका Sn, तो Sn सिग्मा 2 की पावर n प्लस n प्लस 2 और n बराबर 1 से n। अब इसका सिग्मा अलग अलग करोगे तो देखो 2 की पावर n, n बराबर 1 से n, सिग्मा n, n बराबर 1 से n, सिग्मा 2 n बराबर 1 से n। सिग्मा 2 को जोड़ोगे n बार तो ये यहां से तो आ जाएगा 2n, यहां से आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2, और इसमें फिर देखो ये एक जीपी आएगी 2 की पावर 1 2 की पावर 2 से लेकर 2 की पावर n तक, और इसका समेशन फिर a इंटू कॉमन रेशो r की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो फाइनल ये आपका जो भी आंसर आ जाएगा ये आपका Sn का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अगेन जब एक से ज्यादा डिफरेंस होगा तो थोड़ा लेंदी होगा, गधा मजदूरी होती है कि एक बार घटाया, दूसरी बार घटाना, तो पहली वाली का जनरल टर्म कैपिटल टीएन माना, उसको घटाया, सीरीज में जीपी आ गई, सॉल्व करा, टीएन आ गया, वेरीफाई करा, 2 से वेरीफाई कर रहा है 1 पे नहीं कर रहा, तो सिग्मा का फॉर्मूला 1 से चाहिए तो 1 वाला टर्म इधर एडजस्ट करके इसमें से घटा दिया कि यहां 1 रखने पे 2 आ रहा था, तो आप ये समझो 2 इसमें जोड़ दिया, 2 घटा दिया, तो वो 5 माइनस 2 3 आ गया, ये आ गया। इस पे सिग्मा लगाया, वहां से स्मॉल टीएन आ गया, अब स्मॉल टीएन वेरीफाई करा, स्मॉल टीएन आ गया, उस पे सिग्मा लगाया तो एसएन आ जाएगा। ठीक है, अब तक क्या इसमें भी कोई शॉर्टकट है? हाँ जी है ना, तो उसको आप याद रख सकते हो अगर आप रखना चाहो कि अगर जैसे ये A1 A2 A3 ये गिवन सीरीज है, इसका पहला डिफरेंस B1 B2 B3, फिर डिफरेंस C1 C2 C3 इस तरह। तो अगर फर्स्ट डिफरेंस जीपी में आ जाए, क्या आ जाए, फर्स्ट डिफरेंस, तो आपकी जो जनरल टर्म होगी टीआर, तब जो आपकी जनरल टर्म होगी, या टीआर की जगह मैं यहां एन ले लेता हूं, है ना, क्योंकि कॉमन रेशो को भी आर बोलोगे आप, तो वो आर और आर आपका मर्ज ना हो जाए। आप देखो यहां पर ये आपका फर्स्ट डिफरेंस था, ये नहीं सॉरी ये फर्स्ट डिफरेंस जीपी में था, तो जो जनरल टर्म आई थी वो 3 की पावर एन समथिंग आई थी। इसका मतलब आप यहां पर जनरल टर्म को 3 की पावर मतलब 3 इन द सेंस कॉमन रेशो की पावर n, उसका कोफिशिएंट कुछ हो सकता है प्लस b, ये मान सकते हो। अगर सेकंड डिफरेंस जीपी में आया, तो अब देखो सेकंड टर्म में, सेकंड वाले में जनरल टर्म ये आया था 2 की पावर 2 मतलब कॉमन रेशो की पावर n और n प्लस 2, तो यहां पर आप ये बोल सकते हो कि जो a इंटू आर की पावर n, a इंटू आर की पावर n प्लस bn प्लस c, लीनियर फंक्शन आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड डिफरेंस अगर हुआ तो tn बराबर a इंटू आर की पावर n प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d। मतलब जीपी में 2 पोर्शन आएंगे, जीपी में 2 पोर्शन आएंगे, एक तो कोई कांस्टेंट के साथ यहां कॉमन रेशो आएगा, क्या आएगा, कॉमन रेशो जो जीपी का आएगा, चाहे वो फर्स्ट डिफरेंस में है चाहे सेकंड डिफरेंस में है, उसकी पावर n जनरल टर्म, प्लस एक पॉलिनोमियल आएगा, n के अंदर, और उसकी जो डिग्री वो k माइनस 1 होगी, और k जो होगा वो वैल्यू होगी जिस डिफरेंस पे वो जीपी आएगी, kth डिफरेंस जीपी में होगा। जैसे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट डिफरेंस जीपी में आया, तो फर्स्ट डिफरेंस जीपी में आया तो यार ये वाला पोर्शन तो आएगा ही आएगा जीपी में ARN, और 1
k की वैल्यू 1 हो गई, फर्स्ट डिफरेंस ये आ गया तो k 1 हो गया, 1 - 1 0, 0 डिग्री का पोलिनोमियल, मतलब साथ में कांस्टेंट आ सकता है, साथ में कांस्टेंट आ सकता है। तो आप देख सकते हो जनरल टर्म में 3 की पावर n के साथ एक कांस्टेंट आया था। फिर अगर सेकंड डिफरेंस जीपी में आ जाए, अगर सेकंड डिफरेंस जीपी में आ जाए तो सेकंड डिफरेंस मतलब k 2 हो गया तो उससे एक कम, मतलब लीनियर, तो लीनियर पोलिनोमियल आ सकता है n में। तो आप देख सकते हो यहां लीनियर पोलिनोमियल आया था, ठीक है। ऐसी थर्ड डिफरेंस आए तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ सकता है। अब इसका कोई कोफिशिएंट 0 हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो अब अगर बात करें अपन कि सर इसमें ए बी सी डी, क्या इसमें भी ये पहला पहला टर्म वाला आएगा जैसे एपी में आया? नहीं, इसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं आता है। तो बस आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, उसके बाद आपको एबीसी तो निकालने ही पड़ेंगे या एबीसीडी तो निकालने ही पड़ेंगे। वो फिर आपको वही थोड़ा लेंथी मेथड, मतलब आर की जगह एन की जगह 1 रखो फर्स्ट टर्म, एन की जगह 2 रखो, एन की जगह 3 रखो। अगर मान लो जैसे ये वाला है 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए आपको, तो मैंने कहा एन की जगह 1 रखो पहले टर्म के बराबर, एन की जगह 2 रखो दूसरे टर्म के बराबर, एन की जगह 3 रखो तीसरे टर्म के बराबर। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सोल्व कर लो, आपका क्या आ जाएगा? एबीसी आ जाएंगे, मतलब आपको जनरल टर्म मिल जाएगी, फिर आप सिग्मा लगा सकते हो। और अगर आपको ये मेथड नहीं अच्छा लगता तो आप घटा घटा के लिख लो, जैसे आपकी चॉइस है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं आपको करके बता देता हूँ इसमें, जैसे ये पिछला क्वेश्चन है 5 8 13 22 39 वाला, है ना। अगर मैं इसको इस क्वेश्चन से करूं तो सेकंड डिफरेंस जीपी में आया था, इसका सेकंड डिफरेंस जीपी में आया था। फर्स्ट डिफरेंस ये था, ये सेकंड डिफरेंस था, है ना। सेकंड डिफरेंस जीपी में आया था। तो जब सेकंड डिफरेंस जीपी में आ जाए, जब सेकंड डिफरेंस जीपी में आ जाए तो जनरल टर्म ये होगी। तो अब मैंने कहा n की जगह 1 रखो, तो t1 बराबर क्या होगा? n की जगह 1 रखूंगा तो a r के, r तो कॉमन रेशो क्या आया होगा इसका? इसका कॉमन रेशो 2 आया था, है ना। तो पहले तो tn मान ले, tn ऐसे मानेंगे 2 की पावर n प्लस bn प्लस c। अब n की जगह 1 रखो तो t1 क्या आएगा? 1 रखोगे तो 2a प्लस b प्लस c। n की जगह 2 रखो तो t2 क्या आएगा? 4a प्लस 2b प्लस c। n की जगह 3 रखो तो t3 क्या आएगा? 8a प्लस 3b प्लस c। और ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको लग रहा है कोई लेंथी है। तो देखो पहली दूसरी तीसरी टर्म के 5 8 13, 5 8 13, तो ये 5 ये 8 ये 13, सही है भाई। अब आप देखो ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, इनको फटाफट सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा थर्ड माइनस सेकंड करो, थर्ड माइनस सेकंड, तो देखो सी से सी कट गया, 3b माइनस 2b क्या आ गया? b, 8a माइनस 4a क्या आ गया? 4a, 4a प्लस b, और 13 माइनस 8 5 आ गया। ऐसे सेकंड माइनस 1 करो, सेकंड माइनस 1, तो 4a माइनस a 2a, 2b माइनस b, b, c से c कट गया 3। अब इसमें से ये घटा दो, मान लो इस इक्वेशन को मैं बोल रहा हूं 4 नंबर और इसको बोल रहा हूं 5, तो 5 माइनस 4 घटा दो, 5 माइनस 4 घटाओगे तो 2a माइनस 4a माइनस 2a, 4 माइनस 5 घटाओ ना, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, तो 4a माइनस 2a, b भी कट गया 2, a बराबर कितना आ गया? 1 आ गया, a बराबर 1 इसमें रख दिया, तो 1 रखा तो b भी 1 आ गया, और a और b दोनों 1 आ गए वो इसमें रख दिए, 2 प्लस 1 3, तो c 2 आ गया, c 2 आ गया। इसका मतलब जनरल टर्म क्या आ गई? इसका मतलब जनरल टर्म आ गई आपकी tn बराबर a1 आ गया 2 की पावर n प्लस n प्लस 2। अब आप देख सकते हो जनरल टर्म यही आई थी, जनरल टर्म यही आई थी, है ना। तो मुद्दे की बात यह है जब भी डिफरेंसेस एपी या जीपी में हो तो आपको उतनी बार घटा के जनरल टर्म लाना पड़ता है, जितनी बार घटाओगे उतनी कैलकुलेशन लेंथी होगी, और टर्म्स वेरीफाई भी बीच में जनरल टर्म करना पड़ता है और एडजस्ट भी करना पड़ जाता है। तो बेस्ट है फर्स्ट डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं आती, और जनरली फर्स्ट डिफरेंस तक पूछा जाता है, तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है और कोई लेंथी नहीं, आप सीधा कर दो। बट आपको दिख रहा है सेकंड डिफरेंस अगर पूछ ले तो इसमें टाइम लगता है, तो सीधा अगर जनरल टर्म लिखना हो तो उसका एक शॉर्टकट है। अगर एपी हो तो वो पैटर्न्स लिख लो, a1 a2 a3, फिर पहला डिफरेंस b1 b2 b3, फिर दूसरा डिफरेंस, तो a1 खाली आएगा, फिर b1 के साथ n-1 या rth टर्म लिख रहे हो तो r-1, फिर c1 के साथ r-1 और एक और टर्म r-2, d भी है तो r-1 r-2 r-3, जितने ब्रैकेट है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, tn आ जाएगा।
Tn आ गया, सिग्मा लगा दो, Sn आ जाएगा। और अगर Sn का भी शॉर्टकट लगाना हो तो उसी फॉर्मूले में n n n मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर एक एक ब्रैकेट बढ़ गया तो नीचे एक एक फैक्टोरियल बढ़ा दो, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल। ये Sn का शॉर्टकट आ गया था। ऐसे ही जीपी में अगर सीधा जनरल टर्म लिखना चाहते हो तो अब जनरल टर्म ऐसे मान लो कि एक तो आएगा वो जो कॉमन रेशियो है r, उसकी पावर n, एक तो वो एक्सपोनेंट फंक्शन आएगा, ठीक, और एक पॉलिनोमियल आएगा। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, वो मैक्सिमम वो हो सकती है जिस डिफरेंस पे टर्म्स जीपी में आ रहे हैं। अगर फर्स्ट डिफरेंस में जीपी में आ गए तो वो कांस्टेंट होगा, सेकंड में आ गए तो वो लीनियर होगा, थर्ड में आ गए तो वो क्वाड्रेटिक होगा। और जो ये है इसके साथ कोई कांस्टेंट भी कोफिशिएंट भी आ सकता है तो उसको ए मान लिया। अब जितने वेरिएबल है उतने वेरिएबल सॉल्व करने के लिए उतनी इक्वेशन चाहिए, वैल्यूज रख दो 1 2 3, उस हिसाब से टर्म्स आ गए, एबीसी आ गए, जनरल टर्म मिल गई, जनरल टर्म मिल गई, इस पे सिग्मा लगा देना, आपका क्या आ जाएगा, एसएन आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, एसएन आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी और डिफरेंसेस वाले टॉपिक में इससे ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। चलिए तो एक आध सवाल और कर लेते हैं। तो दे रखा है कि ये एक सीरीज है, इसका सम निकालना है आपको, है ना। तो अगेन ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है ना। तो ये nth टर्म है ना, क्योंकि सेकंड टर्म में 3 की पावर 1 है, थर्ड टर्म में 3 की पावर 2 है, तो वो nth टर्म है। तो ये Sn है। तो Sn बेसिकली क्या है, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर, और ऐसे करते करते ये Tn आ जाएगा। नाउ Sn -1 अगर आप करोगे, सॉरी इसी को एक स्टेप आप दोबारा शिफ्ट करके लिखोगे तो आप देखोगे ये कुछ ऐसा सीन आएगा। इसके नीचे क्या आ जाएगा, Tn -1, और ये आगे Tn आ जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा दो 0, तो देखो इसमें से 1 1 कट गया, 1/3 आ गया, इसमें से ये पूरा कट गया, 1/3 स्क्वायर आ गया, ऐसे ही अगले में से 1/3 क्यूब आएगा, और आप देखो इसमें से इसके पीछे वाला जो आएगा वो 3 की पावर n-2 तक होगा, वो सारा कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 की पावर n-1, और ये माइनस के साथ Tn आ जाएगा, मतलब स्मॉल Tn है ना, और ये Tn इधर आ गया। तो जनरल टर्म आपका ये आ गया, जनरल टर्म ये आ गया 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर अप टू 3 की पावर n-1, और ये एक जीपी आ गई, जीपी आ गई, और जीपी में कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स हो गए। क्यों सर, अब तक तो n-1 टर्म होते थे क्योंकि ये टर्म से लेके ये टर्म, इसमें फॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये पहला टर्म भी पिक्चर में कूद गया। मतलब वैसे तो जनरली यहां से लेके यहां तक बनती है तो एक टर्म छूट जाता है तो n-1 टर्म्स आते हैं, बट इसमें ये भी जीपी का पार्ट हो गया तो इसको भी शामिल कर लो, n टर्म्स की जीपी। तो सीधा ही a इंटू r या 1 माइनस r की टोटल पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस 1/3 2/3, ये आ गया 3/2 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर n। जनरल टर्म मिल गया। अब इस पे आप सिग्मा लगा दोगे, तो सिग्मा लगाओगे तो आपका Sn ये आ जाएगा, सिग्मा 3/2 माइनस सिग्मा 3/2 बाहर इंटू 1/3 की पावर n। यहां से तो 3/2 n आ जाएगा, और यहां से फिर एक जीपी आ जाएगी, यहां से फिर एक जीपी आ जाएगी n टर्म्स की। इनफैक्ट इस क्वेश्चन के लिए मुझे ये डिफरेंस मेथड की जरूरत भी नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को वैसे ही कर सकता हूं। अपन ने सिग्मा मेथड जो पिछला करा था उसमें हमने पैटर्न पहचानना सीखा था ना। जैसे आपको एक क्वेश्चन कराया था, याद करो, एक 1 प्लस 2, एक 1 प्लस 2 प्लस 3, तो अपन को पता चल गया था nth टर्म में 1 से n का सम है। तो वैसे ही मेथड 2 से आप सीधा देख सकते हो कि इसकी जो जनरल टर्म है tr 1 से शुरू हो रहा है, पहले कमरे में एक मेंबर है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, ऐसे ही rth में r होंगे, और पैटर्न सबका यहीं से शुरू हो रहा है, पैटर्न सबका यहीं से शुरू हो रहा है, और कहां तक जाएगा, देखो दूसरे में पावर 1 तक जा रही है, तीसरे में 2 तक जा रही है, तो rth में r-1 तक जाएगी, और ये एक जीपी है। तो अगेन a इंटू 1 माइनस r में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स r अपॉन 1 माइनस r, देख सकते हो आप 3 - 2 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर r, ये rth टर्म आएगी, वही आई थी, वही आपकी nth टर्म आई, है ना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को तो अपन पिछले मेथड से भी कर सकते थे, इस मेथड की कोई खास नीड नहीं है, ठीक है भाई।
तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वो जो प्रूफ्स वगैरह मैं बता रहा था उसका कि वो एन वेन कैसे आया है कैसे नहीं, या उसमें बायनोमियल वाला जो चीज लग के वो एसएन कैसे आएगा, वो चीज अगर किसी को नहीं आई तो कोई बात नहीं, उस चीज को आप अभी स्किप कर सकते हो। बायनोमियल पढ़ के अगर आप उसको ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इनफैक्ट प्रूव नहीं भी आया तो भी इतनी कोई बड़ी खास बात नहीं है, आप डायरेक्ट शॉर्टकट रखें। और वो भी तब है जब सेकंड डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए। अदरवाइज जनरली मैंने आपको बताया फर्स्ट डिफरेंस तक ही पूछा जाता है, तो उसके लिए तो आप आराम से एक बार घटा के शिफ्ट करके उचका के काम कर सकते हो, तो इजीली आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।